हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हमने तीसरे प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टॉपिक चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें हम फोर्थ टाइप के प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ टाइप में क्या होता है, यानी वर्णमाला के लिए कंडीशन ये है कि जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब। तो देखो, प्रथम अर्धांश ए जी एम विपरीत क्रम में लिख दिया है और दूसरा भी एन टी जेड विपरीत क्रम में लिख दिया है। मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, एन टी जेड ए जी एम। मैंने वर्णमाला को शॉर्ट में लिख लिया है। तो इस पर आधारित प्रश्न। अब हमारी वर्णमाला इस प्रकार लिखी हुई है। तो इसमें कंसेप्ट को समझो जरा। यदि इधर से जो काउंटिंग है, यदि हो रही है 5, क्या हो रही है 5, मतलब 13 से कम हो रही है, तो हम इसी अर्धांश में हैं। जब 13 से कम हो रही हो, यानी इसको हम x मान ले लेते, तो x जो हो क्या कम हो 13 से, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, कि आंसर निकालने के लिए इस 5 को कहाँ से 14 से माइनस कर देंगे। कितने से? 14 से। तो 14 से माइनस करेंगे 5 को, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। और 9 किसका नंबर होता है? आई का। यानी कि इधर से जो 5 पे आ रहा होगा वो आई आ रहा होगा। तो देखो जरा, हमारी वर्णमाला क्या विपरीत क्रम में लिखी हुई है। फर्स्ट प्रथम अर्धांश, यानी ये इस प्रकार है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 और 5 पे क्या आ रहा है? आई आ रहा है। देखो m यहाँ पर है, तो इधर से जो 5 पे क्या आएगा? आई। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या था? तो यहाँ पर 13 होते हैं, तो 13 के बजाय हम कहाँ से 14 से इधर वाले का नंबर माइनस कर देंगे। तो इधर से इसका जो नंबर आएगा, किसका? इधर से जो 5 पे है, तो उधर से उसका नंबर होगा वो कितने पे होगा? 9 पे होगा। और उधर से हमें पता ही कि सीधा क्रम है, तो 9 पे क्या आएगा? आई आएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। ये कंसेप्ट कब हमें दिमाग में लगाना है? जब काउंटिंग 13 से कम हो रही हो। अब हम लेते हैं जब काउंटिंग 13 से ज़्यादा हो रही हो, मतलब इधर से टोटल दायां बायां करके कितना? 17 पे जा रहा हो। कितने पे? 17 पे। तो हमें पता है कि प्रथम अर्धांश में 13 हो गए, है ना। अब उसके बाद कितने बचे? 4 बचे। और 4 जो चलेंगे, हम उल्टा चल रहे होंगे, जेड से नीचे की तरफ चल रहे होंगे। तो हमें पता है कि भाई 4 चलना है अपन को, इधर से 4 चलना है। तो 4 यानी डी, और डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। यानी कि 13 के बाद जो भी बचा, 4 बचा, तो इसका जो अपोजिट, डी का अपोजिट क्या है? डब्लू। तो डब्लू हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब हम और इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये तो हमने इधर से काउंट किया, अब हम इधर से देखते हैं। अब जैसे कि इधर से जो काउंटिंग हो रही हो वो 13 से कम हो रही हो, मतलब जैसे 8 हो रही है। कितनी हो रही है? 8। तो ऐसी कंडीशन में जब काउंटिंग 13 से कम हो रही हो, तो हमें पता है यहाँ n से शुरू हो रहा है और n से अपन को 8 और चलना है। तो क्यों न इस 8 को इस 13 में ऐड कर दें। तो 13 और 8 और चलेंगे, 13 8 तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कि इधर से कितना? 21 पे पहुंच जाएंगे अपन। और हमें पता है ये ऐड करने के बाद 21 मतलब क्या होगा? u। तो u इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है, जब वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, तब दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 8 में 13 ऐड कर देंगे। तो 8 और 13 कितने हुए? 8 और 13 कितने हुए? 23। और आंसर क्या जाएगा? डब्लू। ठीक है। अगला सवाल अपन देखते हैं, मतलब ये तरीका देखो। अब इधर से हमें चलना है, मान के चलो अपन को 20 चलना है। क्या करना है? 20। तो प्रथम अर्धांश में 13 हो गए, तो अगले अर्धांश के लिए कितने बचे? 7 बचे। तो हमें पता है कि 7 तो बीच में होता है, ये अपना स्थान कभी चेंज नहीं करता है। तो इसमें क्या करेंगे? 13 प्लस करेंगे और जो बचेगा उसका नंबर सीधा आ जाएगा और क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब जरा थोड़े से सवाल और देख लेते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में इसी पर आधारित, यानी कि कंडीशन चल रही है 4। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, कहाँ से, बाएं से दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहां से जो टोटल आ रहा है वो कितना हो रहा है, 17 5 22, कितना हो रहा है 22। अब 22 हो रहा है तो इसका मतलब 13 तो प्रथम अर्धांश के लिए हो गए, क्या 13 प्रथम अर्धांश के लिए हो गए, और कितने बचे 9। अब यहाँ पे जो है उल्टा नंबर आएगा, क्या जेड से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए आई का यानी 9 का अपन क्या जोड़ लेंगे, अपोजिट, तो आई का क्या होता है आर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन दिमाग में ही हो जानी चाहिए। एक और सवाल यहाँ पे लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो इधर से टोटल हमने कितना चला, 15 7 15 और 7 22, कितना चला 22 चला, और 22 का मतलब क्या है 13 प्लस 9, क्या 13 प्लस 9, तो यहाँ पे कितना 13 पहले में आ जाएगा और इधर के लिए क्या बचेगा 9 बचेगा। लेकिन अब ध्यान रखना 13 पास करने के बाद हम यहाँ पे 9 चलेंगे, क्रम में ही चलेंगे, तो 9 पे क्या आ रहा होगा आई आ रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई। यानी कि हमें 22 चलना है तो सीधा दिमाग ये लगाना है कि भाई इसमें से 13 घटा दो तो कितने बचे 9, और 9 सीधे आएंगे क्योंकि ए से चल रहे होंगे, तो 9 पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पे लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें और दाएं से 7वें और जेड के मध्य कौन सा अक्षर होगा, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जी और जेड के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ऐसा हम सवाल ले लेते हैं। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों की क्या रैंकिंग निकालनी होगी। तो हमें पता है ये जी है 7 पे ही रहता है, क्या जी अपना स्थान नहीं बदलता है, तो जी का इधर से कितना हुआ 7 नंबर हुआ, और जेड का ये 13 जो प्रथम द्वितीय अर्धांश है उसका द्वितीय अर्धांश का पहला अक्षर है, तो 13 प्लस 1 14, तो इसका नंबर कितना है 14 है। ठीक है, तो 7 और 14 ऐड कर दो तो कितना हुआ 21, और 21 में यदि 2 का डिवाइड करेंगे तो 10.5। तो मैंने बताया था जब साढ़े में आए यानी 10.5 5.5 ऐसे में आए तो इधर से जो 10वां होगा और 11वां होगा वही बीच में होंगे। 10 मतलब जे, 11 मतलब के, जे और के दोनों बीच में होंगे, एग्जैक्ट बीच में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल और ले लेते हैं। अब यदि सवाल पूछा जाए कि सी और पी के मध्य कितने अक्षर हैं, क्या सी और पी के मध्य कितने अक्षर हैं, तो हम क्या करेंगे इनकी रैंकिंग निकालेंगे। तो देखो ज़्यादा आसान क्या होगा रैंकिंग निकालना, हमें पी की निकालना है और सी की निकालना है। तो सी की रैंकिंग निकालेंगे इधर से, तो 14 से घटाएंगे, हम उधर से निकाल लेते हैं इधर से, तो इधर से सी की रैंकिंग होगी, देखो 13 प्लस 3 कितनी होगी 16 होगी। अब पी की रैंकिंग यदि देखें तो देखो इधर क्या करेंगे, यहाँ 13 माइनस कर देंगे, यानी 16 में से कितने गए 13 गए, तो कितने बचे 3 बचे, तो पी की रैंकिंग होगी वो कितनी आएगी 3 आएगी। देखो NOP, तो पी की इधर से रैंकिंग 3 है, पी की 3 है और सी की 16 है, और बीच में पता करना है। तो हम क्या करते हैं इस 16 से 1 बढ़ा के यानी 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 12, यानी इन दोनों के बीच जो अक्षर होंगे वो कितने होंगे 12 होंगे। देखो रीजनिंग को
रीजनिंग को उस तरीके से समझना चाहिए जिस तरीके से रीजनिंग बनती है। क्वेश्चनों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, उसके पहले कंसेप्ट को समझो, फिर क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगला टाइप ले लेते हैं। चौथे टाइप में हमने वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा था। अब पांचवें टाइप में टाइप 5, जब दोनों अर्धांशों को आपस में बदल दिया जाए, तो इसका मतलब जो पहला अर्धांश है उसको लास्ट में लिख दिया जाए AGM, और दूसरा है उसको फर्स्ट में लिख दिया जाए NTZ। तो इस पर आधारित प्रश्न। टाइप 5, तो इसमें है NTZ AGM। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझो जरा। तो देखो, यदि हम यहाँ से 13 से आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 13 प्लस एक्स। 13 से जो भी ज़्यादा आएगा, और ये x ही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। और यदि हम 13 से कम आ जा रहे हैं, क्या 13 से कम जा रहे हैं, मतलब 13 माइनस एक्स, यानी 13 से कम, तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा, जो भी जैसे 13 से जितने भी कम है तो उसका जो अपोजिट होगा, देखो 13 से कम है, मान चलो 5 है ना, तो उसमें क्या करेंगे अपन 13 ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड। ऐसा समझ लो 13 से कम है 13 प्लस एक्स है, और ये 13 माइनस एक्स है। तो उस कंडीशन में जो आंसर होगा वो होगा हमारा जो भी यहाँ से क्रम दिया है, और उसमें क्या 13 ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको डायरेक्ट सवालों से समझते हैं। जैसे कि इधर से टोटल क्रम आ रहा है कितना, मान के चलो 18 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 13 प्लस 5। तो प्रथम अर्धांश में 13 हो गई, और 5 किसके लिए, इसके लिए बचे, तो 5 पे क्या आ रहा होगा, ई। तो ये वाला है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जब काउंटिंग 13 से कम आ रही हो, 13 से कम आ रही हो, मतलब मान लो कि 9 आ रही है, क्या आ रही है, 9, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखो ये n से शुरू हो रहा है, तो इस 9 में क्या करना है, 13 ऐड कर देना है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 9 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22, क्योंकि 13 तो इसमें चल चुके, लेकिन 9 और चलना है, तो 13 में ऐड कर देंगे तो अपन 22, यानी कि किस पे पहुंच जाएंगे, 22 का मतलब भी, और भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो नहीं है तो यहाँ पे दे सकते हैं अपन को कितना चलना है, 9 चलना है n से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 यानी कि भी, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। देखो यहाँ से कंसेप्ट को समझते हैं। अब जैसे इधर से अपन को चलना है 13 से कम, यानी कि मान चलो 9 चलना है, तो इस कंडीशन में ये कितने हैं, 13 हैं, तो हम इधर से सोचेंगे और इधर से सोचेंगे। 13 में इधर से 9 नंबर है, तो इधर से उसका कितना होगा, तो 14 से घटा देंगे, और 14 से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, और 5 मतलब आंसर क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, आंसर ई होगा। नहीं है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हमें 9 चलना है, कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 पे क्या आ गया, आंसर ई आ गया। देखो इन कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लेना है, तो सारे क्वेश्चन सेकंडों में बनने लगेंगे। अब जैसे कि इधर से अपन को चलना है, इधर से टोटल चलना है 20 चलना है, कितना चलना है, 20 चलना है। तो यहाँ पे जो 20 है, 7 है, ये मैजिकल नंबर होते हैं। कौन कौन से, इधर से 20 और 7, क्योंकि टी अपना स्थान नहीं बदलता, इधर से 20 पे चलेंगे तो टी वहीं रहेगा और जी भी वहीं रहेगा। देखो A G M N T Z, तो ये जो है ना वो मैजिक सर्कल में मैंने बताया था
ठीक है। तो ये अपना स्थान जब विपरीत क्रम में लिखेंगे, देखो इसको उल्टा लिखते हैं ना, तो ये जी अपना स्थान नहीं बदलता है, और इसको उल्टा लिखेंगे तो टी अपना स्थान नहीं बदलता, और पूरे को उल्टा लिखते हैं तो जी टी की जगह और टी जी की जगह आ जाता है, एम एन की जगह और एन एम की जगह, जेड ए की जगह और ए जेड की जगह। तो ये मेजर सर्कल मैं बता चुका हूं, उसे आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जरा सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है, इस कंडीशन पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? तो इधर से टोटल कितना हुआ? 7 और 10 कितना हुआ? 17 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? 13 प्लस 4, तो ये चौथा होगा। ये ABCD यहाँ से पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें, और ये तो खैर हो चुका। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यू, या ऐसा समझ लो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हुए हैं, ऐसा समझ लो कि यू और ई इन दोनों के मध्य कितने अक्षर होंगे? क्या इन दोनों के मध्य कितने अक्षर होंगे? तो देखो, अब यहां से हमको यू का क्रम चाहिए। क्या चाहिए? यू का। तो इधर से यू का क्रम चाहिए। इसमें 13 तो गायब हैं। क्या 13 अक्षर गायब हैं? तो यू से, यू मतलब 21 से अपन 13 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 8। तो इधर से इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा? 8 होगा। किसका? यू का। तो यू का इधर से जो नंबर आया वो कितना आया? 8 आया। अब हमें चाहिए क्या? ई का। लेकिन हमें पता है ई इधर है। 13 में क्या 5 ऐड कर देंगे? 13 5 कितने हो जाएंगे? 18। तो ई का नंबर कितना हो जाएगा? 18। 18 8 को जोड़ेंगे, बीच में पूछा है तो हम क्या करेंगे? 18 में से छोटी वाली संख्या 8 के बजाय क्या घटा देंगे? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। यानी कि यू और ई के मध्य कितने अक्षर होंगे? 9 होंगे। कब? जब हमारी कंडीशन ये होगी वर्णमाला की, तब। तो यहां तक ये कंसेप्ट आपको समझ में आए। अब और आगे बढ़ते हैं। देखो, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस इतनी करनी है कि सारे क्वेश्चन मौखाने होने लगे, यानी कि पेपर पेन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो एक सवाल और हम यहाँ पे लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के, दाएं बोला है नहीं, बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो यहां पर 20 और कितना? 20 और कितना? 3 23, और 23 में से 8 गया तो फाइनली इधर से कितने बचे? 15। कितने बचे? 15। और 15 का मतलब क्या है? 13 प्लस 2, तो 13 तो इसमें हो गए और 2 इसमें चलेंगे, 1 2 तो क्या आ रहा होगा? बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक और सवाल यहां पे ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पी और ई के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो अब हमें एक साइड से दोनों का क्रम निकालना है। तो देखो, पी का नंबर, पी किस में आएगा? इस अर्धांश में। तो पी का चाहिए तो 13 ऐड कर देंगे, यानी कि 16 में क्या ऐड कर देंगे? 13। तो ये कितना आ जाएगा? 29। ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। क्या बोला है? पी और ई के मध्य।
P और E के मध्य, ठीक है। तो इसमें सॉरी घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि इधर से P कितने पे आ रहा होगा, 3 पे आ रहा होगा। तो P का नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इधर से जो P का नंबर है वो कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें चाहिए E का, तो यहाँ तक 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 18 और 3 कितना हो गया, 21। और 21 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 10.5। तो जब भी हाफ आता है तो इसका मतलब क्या होगा, इधर से 10वां और 11वां, क्या 10वां और 11वां अक्षर बीच में होगा। अब हमें पता करना है कि वो 10वां 11वां कौन सा है। तो ध्यान रखना, इधर से जो 10वां होगा उधर से वो 14वां होगा, और उधर से जो 14वें वो होगा तो देखो इधर से उल्टा चल रहे हैं, सॉरी कितना, चौथा होगा, कितना होगा, चौथा। तो इधर से जो चौथा पे होगा, चौथा किसका होता है, डी का, और डी का उल्टा क्या है, डब्लू। तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। और डब्लू से एक आगे बढ़ेंगे तो एक्स हो जाएगा। यानी कि हमारे क्या होंगे, डब्लू और एक्स क्या होंगे, आंसर होंगे। देखो जरा ये इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, इसी प्रकार से समझना है, और ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बनने चाहिए। तो यहाँ पे टाइप 5 तक अपन ने इसमें देखा। अब अगला है टाइप 6। टाइप 6 में हम ले लेते हैं जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर गायब कर दिए जाएं, यानी सभी स्वरों को हटा दिया जाए, तो उस पर आधारित प्रश्न। देखो इसमें किसी भी प्रकार की कंडीशन लग सकती है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, उसके बाद प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, तो उस पर आधारित सवाल। यानी कि सवालों को कैसे भी प्रकार से मोड़ा जा सकता है। हमें केवल कंसेप्ट समझना है, सवाल तो बन ही जाएंगे। अब इसमें क्या है, जब सभी स्वरों को गायब कर दिया जाए, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये क्या है, गायब है, तो उस पर आधारित सवाल। तो इसमें पहला सवाल हम ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। तो हमें पता है 17वें अक्षर तक ए, ई, आई, ओ, यानी कि 4 अक्षर गायब हो चुके होंगे, तो 4 की कमी पड़ेगी। तो हम 17 तक पहुंचने के लिए 4 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 21। लेकिन हमें पता है 21 तक तो यू और आ गया, तो हमें फिर दोबारा से 1 बढ़ना पड़ेगा, तो हम पहुंच जाएंगे 22 पर। तो 22 पर यहाँ से 19वां आ रहा होगा, ये गायब होने के बाद, और 22 पर क्या होता है, भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। आशा करता हूं कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम एक सवाल और ले लेते हैं।